एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु चौरान स्वागत करती हूँ आपका लेसन ऋतु में। तो हमारा समास टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि ये मैं बात आपको पहले से ही कह रही हूँ कि सबके लिए ग्रामर जो है वो एक जैसी है, चाहे वो एसटेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की कर रहा है, केवीएस की कर रहा है, किसी भी एग्जाम की कर रहा है, एचएससी की कर रहा है। बट डिफरेंट आपको कहाँ मिलती है? जब क्वेश्चन पूछ जाते हैं वहाँ आपको लेवल जो है डिफरेंट लेवल मिलता है कि यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे सीटेट का थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल होता है, केवीएस का थोड़ा हाई लेवल होता है ना। तो वो चीज़ हमें कहाँ पता चलती है? जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हम कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन करने की, पर फिर भी 20 हम जरूर करेंगे। और देखो, मैं आपको 30 भी करवा सकती हूँ। डेली हम क्वेश्चन सीरीज भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी मैं आपको करवा सकती हूँ। बट उसके लिए ना सपोर्ट चाहिए आपका, क्योंकि आप ना तो कभी कमेंट करते हो, कभी किसी का कमेंट नहीं आता कि मैम ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से करवा दो, या ये वाला क्वेश्चन पेपर करवा दो, या प्रीवियस ईयर करवा दो। मैं आपसे पूछती भी हूँ कि अब कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें। सो इसलिए अब क्या बताएं, तो फिर मैं जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे स्टार्ट करवा देती हूँ। तो चलिए, समास यानी कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ ऐसे बात नहीं है कि स्टेट में आया हुआ, आपको पता है जो पेपर एक में आता है, ऐसे स्टेट रीट सीटेट आपस में घूमते रहते हैं क्वेश्चंस। वही क्वेश्चन उस पेपर में आ रहा है, वही उसमें आ रहा है, रिपीट हो रहा है। सुपर टेट में, यूपी टेट में वही चीजें पूछी जाती है बार बार। तो ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। जब मैंने आपको समास कराए थे, लुप्त कारक पद, जो कारक चिन्ह लुप्त कारक चिन्ह वाला समास है वो मैंने कराया था, तब मैंने आपको बताया था ना कि कारक चिन्ह जो वो आपको जरूर याद होना चाहिए। कर्ता ने क्रम को कर्ण से के द्वारा, है ना, अपादान से अलग होना संप्रदान के लिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको उस टाइम याद भी कराया था अच्छे से कि किस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। तो बस वही चीज है इसमें, और कुछ नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। आप में अगर आपको कारक आते हैं तो कोई मैटर नहीं करता आपको समास आता है कि नहीं, समझ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कारक ही है और कुछ नहीं है। ऋण मुक्त समस्त पद क्या है? ऋण मुक्त, मुक्त होना। एक तो युक्त होना, युक्त यानी कि उस चीज से जुड़ा होना, है ना, साधन होना उस चीज का, यानी कि करण से के द्वारा उस चीज से जुड़ा होना। और मुक्त यानी कि उस चीज से, वो चीज उसके पास नहीं है, वो उस चीज से अलग है, अपादान से अलग होना, ठीक है, अलग होना। तो यहाँ क्या है? ऋण मुक्त। तो इसका विग्रह क्या होगा? ऋण प्लस मुक्त। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमने इसमें समास में नहीं देखा है, ठीक है, द्वंद्व समास में है, बट ऋण मुक्त सीधा तो नहीं है। ऋण की मुक्ति, ये तो संधि में होता है ना हमारा, एग्जैक्ट तो ठीक नहीं है ये, बट ऐसा तो संधि में होता है विग्रह। ऋण की मुक्ति नहीं है। ऋण की मुक्ति कैसे हो गई? ऋण की मुक्ति कभी होती है? हमने किसी से पैसे लिए हैं, हमने उसका ऋण चुका दिया, तो क्या ऋण की मुक्ति हो गई? बिल्कुल नहीं। हम मुक्त हो गए उस ऋण से। जिस बंदे से हमने ऋण ले रखा था उस ऋण से हम मुक्त हो गए, ना कि ऋण की मुक्ति हुई है। ऋण की मुक्ति नहीं हुई, मानते हो ना? दूसरा क्या है? ऋण और मुक्त बिल्कुल नहीं है, ये द्वंद्व समास में होता है, ये बिल्कुल नहीं है। ऋण और मुक्त ये तो एक दूसरे के बिल्कुल भी मतलब अपोजिट भी नहीं है ये, और समानांतर भी नहीं है। सही क्या हो? ऋण से मुक्ति, ऋण मुक्त होना, उससे रहित होना, यानी कि ऋण से छुटकारा मिल गया, ऋण से मुक्ति होना। तो राइट आंसर इज डी, ऋण से मुक्ति होना, ठीक है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लुप्त कारक चिन्ह का जो उदाहरण है हमारा, अपादान से अलग होने वाला है ना, उसमें है ऋण मुक्त। भयभीत, भयभीत क्या होता है? भय से भीत, है ना, कर्ण में आता है। लेकिन भय मुक्त, भय मुक्त क्या होता है? भय से मुक्त हो जाना, तो वो आपका इसी में आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। बाकी हम अभी चलो करते हैं, क्योंकि सारे अगर मैं बोर्ड पे लिखने लग जाऊंगी तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन को लिखती हूँ वो एक क्वेश्चन ही 5 मिनट खा जाएगा, तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो फिर मैं आपको अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाला। तो ये जैसा मैंने आपको बताया द्विगु समास है। इसमें क्या होता है? संख्यावाची होता है द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है इसमें, है ना। क्रमधारय में आपका क्या होता है? उपमान उपमेय होता है, तो वो चीज़ भी इसमें नहीं है। तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बहुव्रीहि समास है, यानी कि किसी तीसरे को इंगित करना, मृत्युंजय समास, ठीक है। मृत्युंजय जो है वो किस में आएगा? आपका बहुव्रीहि समास में, यानी कि कोई तीसरा ही पद क्या है? प्रधान है। आगे क्या है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौओं के लिए शाला, आपको पता है गौशाला मीन्स गौओं के लिए शाला। तो यहाँ देखिए आप, एक बात है,
बहुव्रीहि समास है ऑप्शन में। देखो कई बार ये कंडीशन आ जाती है, मैंने पहले भी कहा था आपको, बहुव्रीहि तत्पुरुष आपको बहुत परेशान करेंगे। तत्पुरुष समास के लिए भी ये ठीक है। द्विगु और द्वंद्व नहीं होंगे क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु में आपका संख्यावाची होता है, जबकि ये संख्यावाची नहीं है। तो यहाँ इसमें गौशाला में आपका बहुव्रीहि आएगा या तत्पुरुष समास आएगा। तो इसमें आपको मैंने कहा था अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में दे रखा है तो आपका बहुव्रीहि ही आएगा। तो गौशाला में यहाँ क्या आएगा, बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि नहीं होता तो आपका तत्पुरुष आता जो लुप्त कारक चिन्ह वाला है, गौशाला यानी कि गऊ के लिए शाला, ठीक है, के लिए संप्रदान वाले में होता है ना संप्रदान तत्पुरुष समास, फिर उसमें आता ये। बट यहाँ बहुव्रीहि दे रखा है गौशाला, तो ये किस में आएगा, बहुव्रीहि में आएगा। ओके, आगे है देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधारय या द्विगु। देशभक्ति तो द्वंद्व और द्विगु तो देखो इसको तो अलग ही कर दो, क्योंकि इनका तो एक अलग ही मतलब आप देखते ही पहचान जाते हो कि द्वंद्व का उदाहरण है या ये द्विगु का उदाहरण है। ठीक है, तो देशभक्ति में कौन सा समास है आपको पता है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो ये किस में आता है आपका, तत्पुरुष समास में आता है। किस में आता है, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो ये किस में आएगा, वो तत्पुरुष समास में आएगा। कर्मधारय भी इसमें नहीं होगा। आगे है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, चार राहों का समूह। तो ये किस में आएगा आपका, द्विगु समास में आएगा। चौराहा मीन्स चार राहों का समूह, तो ये यूपीटेट में आया क्वेश्चन है, ये द्विगु समास में आपका आएगा। ठीक है, चौमासा जो है वो आपका बहुव्रीहि में आएगा, क्योंकि चौमासा यानी कि चार माहों का समूह, एक वर्षा ऋतु, अगर स्पेशल उसको इंडिकेट किया गया तो इट मीन्स वो किस में आएगा, बहुव्रीहि समास में आएगा। ठीक है, तो सिर्फ काउंटिंग की बात है तो वो आपका द्विगु में आएगा। किस मास में कोई पद प्रधान नहीं होता। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीटेट में, किस मास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो आपको पता है किस मास में कोई पद प्रधान नहीं होता भाई, यहाँ आप बताएंगे ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, एक बार भी नहीं 20 बार करवा चुकी हूँ कम से कम। मतलब हर क्लास में, जब भी मैंने क्लास ली है ना, हर क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है ना, करवाया है ना। तो इसका आंसर आप खुद दोगे, वेरी इजी। शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है। यहाँ जो जोड़ा है शब्दों का वो कौन सा दूसरे जो जोड़े हैं उनसे अलग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा अलग है भाई इसमें बताइए आप। सुख, दुख, सजाया, संवारा, घास, फूल, कंकड़, पत्थर। तो कौन सा जोड़ा जो है वो शेष से भिन्न है। तो यहाँ भी हमारी समास की बात हो रही है। आप सोचोगे ये अलग से टॉपिक कहाँ है, अलग नहीं है। तो यहाँ जो है सुख दुख जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो क्या है, वो भिन्न है, अलग है। सजाया संवारा एक जैसी चीज हो गई, कंकड़ पत्थर भी, घास फूल भी, बट सुख दुख एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी इसमें। समास का अर्थ है वेरी सिंपल। समास का अर्थ क्या है, संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो समास का क्या अर्थ है भाई, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, उस चीज को छोटा करना। ठीक है, समास का अर्थ क्या है, संक्षेप करना, छोटा करना उस चीज को। विच्छेद बिल्कुल नहीं होता, विस्तार भी नहीं होता। पूरी एक लाइन होती है उसको हम समास बना देते हैं, यानी कि एक लाइन में, यानी कि गौशाला, गौशाला जैसे गऊ के लिए शाला, तो लंबी लाइन है उसको हमने समास बना दिया गौशाला, वेरी इजी। एक शब्द में हमने कर दिया ना, संक्षेप कर दिया उसका। पास बिठाना, समास सम प्लस आस, मैंने बताया ना, सम प्लस आस मीन्स पास बिठाना, किसको, शब्दों को। तो वो क्या हो गए, संक्षेप में ही होंगे, पास बैठेंगे तो शब्द संक्षेप में हो जाएंगे ना। आगे क्या है, ऋण मुक्त शब्द में पद का विग्रह है, ये मैं करवा चुके हैं आपको अभी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है इसमें से, पंसेरी, कुसुमायुध, दीर्घ बाहु, बारहसिंगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें पंसेरी, जो ये चीजें रखते हैं आपकी, पंसेरी मतलब औषधि वगैरह की ये चीजें, वो पंसेरी होता है। कुसुमायुध, बारहसिंगा, दीर्घ बाहु। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो द्विगु समास है वो संख्यावाची है ना। तो बारहसिंगा, बारहसिंगों वाला, वेरी सिंपल, बारहसिंगों वाला जानवर है ये एक। तो ये क्या है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। कभी कभी आप एलिमिनेट करके भी अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चन को। आगे है रघुपति, किस शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है। रघुपति शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो रघुपति
द्विगु समास का भी नहीं है क्योंकि इसमें संख्या नहीं है, द्वंद्व का भी नहीं क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। तो यहाँ रघुपति जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, रघुपति, रघु के पति। ठीक है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री पुरुष में कौन सा समास प्रयुक्त है, इसमें बताना है आपको। अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। स्टेट में आया क्वेश्चन है। तो स्त्री पुरुष में कौन सा समास है, तो यहाँ आपको द्विगु और द्वंद्व देख के ना आपका क्वेश्चन जो है वो आसान कर देता है पेपर वाला, है ना। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों ही पद इसमें प्रधान है। स्त्री का भी अपना अर्थ है, एक सार्थक शब्द है, और पुरुष का भी अपना अर्थ है, एक सार्थक शब्द है। दोनों ही एक दूसरे से मतलब स्वतंत्र है। अनुचित में समास है। अनुचित में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या अव्ययभाव समास है। तो अनुचित में आपका अव्ययभाव समास है क्योंकि मैंने आपको बताया अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, या उसमें प्रत्यय का भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं सिर्फ अव्यय ही होते हैं, या पहला पद प्रधान होता है उसका। ठीक है। गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा आपको बताना है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा, तो गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई, है ना। तो गुरुमुखी पद में आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास आपका होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, है नी, है ना, संप्रदान कारक। तो तत्पुरुष समास आपका आएगा इसमें। सीटेट में दोबारा आ गया, पहले यूपी टेट में था ये। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले भी आया था, सीजी टेट में आया क्वेश्चन है ये। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये आपको बताना है इसमें। तो कौन सा शब्द है भाई, सुख दुख, ये तो द्वंद्व समास का है। प्रतिदिन, ये अव्ययभाव समास का है। नीलकमल आपका बहुव्रीहि का हो गया। तो यहाँ कष्ट साध्य है, कष्ट के लिए साधना, तो ये किस में आता आपका, ये तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास विग्रह जो है वो सही नहीं है ये आपको बताना है। रीट में आया क्वेश्चन है। दाल रोटी, दाल और रोटी ठीक है, द्वंद्व समास में आपका। पंचानन, पांच है आनंद जिसके शिव, बहुव्रीहि समास में होता है। पुस्तकालय, पुस्तकों, पुस्तक के लिए आलय, तो ये आपका तत्पुरुष समास में होता है। जबकि यहाँ क्या लिख रखा है, पुस्तक और आलय, तो ये रोंग है। पुस्तकालय का आएगा, पुस्तक के लिए आलय, तो ये रोंग है। तो सी वाला हमारा जो है वो रोंग है। आगे है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका कौन सा समास है भाई, कर्मधारय समास है, सबको पता है। उपमान उपमेय भी लिखा हुआ हो सकता है यहाँ पे, विशेषण विशेष्य भी हो सकता है यहाँ पे। राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास। राष्ट्रभक्ति में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है या करण तत्पुरुष समास है, संबंध है, संप्रदान है। देखो कारक अगर आपको आते हो तो आपका 1 नंबर तो वैसे ही पक्का हो जाता है। तत्पुरुष समास में यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। तो राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है राष्ट्रभक्ति में, आपको ये आपने बताना है। तो राष्ट्रभक्ति में आपका है संबंध तत्पुरुष समास। राष्ट्र की भक्ति, संबंध का के की। उपकुल में कौन सा समास है, तो ये हम नहीं करेंगे। इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है। अगर आपको समझ आना होगा तो इतने में ही आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। एक जो स्त्री पुरुष वाला समास, वो क्वेश्चन जो है वो सी टेट में 2012 में भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक चुराहा वाला क्वेश्चन है वो यूपी टेट में 2015 में भी आया हुआ है, वो भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। माता पिता वाला भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो काफ़ी मतलब हैं ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, तो वो अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। और अगर आपको प्रीवियस ईयर करने हैं ना तो प्लीज़ कमेंट किया करो आप, क्योंकि आपको कहीं से पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी रीट, सी टेट, एस टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में आए हुए ना, सब एक साथ मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी यहाँ पे, और ईजिली वे में करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।